हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर पाओगे, ताकि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें आपका ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। देखो, बेसिकली हमारा जो अर्निंग होता है या फिर जो भी हम पैसे कमाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो आपको भी पता होगा कि हम लोग जो भी पैसे कमाते हैं वो ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने के लिए आपका एक दुकान होना चाहिए, जो कि हमारा दुकान है हमारा सोशल मीडिया। आप सबको ये चीज़ पता होगा। अगर मान लो कि कोई मेरा ऑफलाइन स्टोर है तो उसके लिए मैंने एक दुकान खोल के रखा हुआ है और उस दुकान के ऊपर मैं डेली जाके बैठता हूँ और सामान को सेल करता हूँ, देन वहाँ से मेरे को प्रॉफिट आता है। इन सेम केस वही है, अगर आप ऑनलाइन मोड में हैं तो आपका जो दुकान है वो है आपका सोशल मीडिया। तो आपको अपने दुकान को कैसे सजा के रखना है, आपको अपने सोशल मीडिया को किस तरीके से सजा के रखना है ताकि आप वहां से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। कस्टमर्स आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जब देखें तो उनको एक ट्रस्ट अंदर से बिल्ड हो कि नहीं, मैं ये पर्सन के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, ये जो भी पर्सन ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। और उनको ये चीज़ लगना चाहिए कि आपका प्रोफाइल देखने के बाद उनको ये चीज़ लगना चाहिए कि नहीं, ये पर्सन के अंदर उतना पोटेंशियल है कि मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल बना सकता है, ये मेरे को सिखा सकता है कि सचमुच कैसे ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करनी है। तो उसके लिए आपको अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से उसको प्रोफाइल को आपको बेटर वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा लोगों के पास, ताकि लोग उसको देखें और वहां से आपके सेल्स वगैरह के क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। राइट। बेसिकली अभी जो हम लोग प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे वो देखेंगे इंस्टाग्राम का, कि हमको अपने इंस्टाग्राम पे कैसे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अपने प्रोफाइल को कैसे बेटर वे में बनाना है। अब मान लो कि इंस्टाग्राम पे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिसका एक खामियाजा ये है कि उनकी एक भी सेल्स नहीं हो पाती और वो लोग अर्निंग जनरेट नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आप पहला हो गया आपका यूज़र नेम, दूसरा हो गया आपका प्रोफाइल पिक्चर, तीसरा हो गया आपका नेम, चौथा हो गया आपका बायो, फिर पांचवा हो गया आपका हाइलाइट्स, और छठा हो गया आप कैसे पोस्ट करते हो, रील्स वगैरह क्या अपलोड करते हो, सारी चीज़ें। ये सब कैसे क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, किस हिसाब से अपने आप इंस्टाग्राम को बेटर कर सकते हो, वो सारे पॉइंट्स आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे जाऊंगा और फ़ोन के स्क्रीन पे आपको जाके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो मेरी तरह, जैसा मैंने करके रखा है उस हिसाब से अगर आप भी अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हो तो आपके सेल्स के चांसेस बहुत से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन कर लिया है। राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं ताकि आपका जो प्रोफाइल है वो एक बेटर वे में दिखे लोगों को और लोगों का ट्रस्ट वहां से बनना स्टार्ट हो। तो सबसे पहले आपको देखने वाली जरूरत है वो है आपका यूजर नेम। आपको अपना यूजर नेम एकदम सिंपल रखना है। सिंपल रखने का मतलब मेरा क्या है, बेसिकली जो आपका नाम है उस चीज को आप यूज कर सकते हो सिंपल। जैसे बहुत से लोग कुछ अलग अलग अतरंगी सा नाम यूज करते हैं, जैसे गुंडे माफिया वाला नाम बहुत सारे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं रखनी है। तो सबसे पहली बात कि जो आपका यूजर नेम रहेगा वो एकदम सिंपल रहेगा और शॉर्ट रहेगा। जैसे मेरा नाम है दिव्यांशु प्रजापति, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ दिव्यांशु प्रजापति 12, शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आपका भी कुछ नाम है, जैसे मान लो कि आपका नाम है राहुल शर्मा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो राहुल शर्मा, या फिर उसके आगे आप एफिलिएट डिजिटल कुछ भी लगा सकते हो ताकि लोगों को लगे कि आप कुछ ऑनलाइन वर्क करते हो, इसीलिए आपने अपना यूजर नेम उस टाइप का रखा हुआ है। राइट। तो आप यूजर नेम को सिंपल रख सकते हो। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है हमारा प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा प्रोफाइल पिक्चर है वो एकदम ऐसा है कि उसमें मेरा फेस दिख रहा है सिर्फ, उसमें और सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। यानी कि जब कोई भी पर्सन आपका प्रोफाइल विजिट करे तो उसको लगना चाहिए, ट्रस्ट ऐसा बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके साथ वो होगा आपके फेस से ही, आपके फेस वैल्यू से। तो आपका जो फोटो प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपका फेस क्लियर दिख पाए। समझ रहे हो? बैकग्राउंड एकदम क्लियर सा होना चाहिए, शांत सा बैकग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं कि पीछे 10-15 लोग खड़े हैं वो आपने यूज़ किया है, वो चीज़ नहीं चलेगा, उतना अच्छा वो चीज़ नहीं लगेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक डिसेंट सा बैकग्राउंड यूज़ करो और डिसेंट सा जगह में बैठो और सिंपल फोटो अपना अपलोड करो अपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए। राइट। जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हो किया हुआ है। अब आते हैं हमारे नेम के ऊपर। जो प्रोफाइल पिक्चर के नेम हमारे नीचे हमारा नेम आता है उसके ऊपर आते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा जो नेम है, यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है दिव्यांशु डिजिटल मार्केटर। आप चाहो तो यहाँ पे अपना फुल नेम भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ दिव्यांशु प्रजापति, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए दिव्यांशु डिजिटल मार्केटर, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जो नेक्स्ट हमारा चीज़ है वो देखो, अब आते हैं बायो के ऊपर। अब बायो में आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको 2 लाइन में आपको ये चीज़ समझाना है कि आप कौन हो। 2 लाइन में आपको अपने बारे में समझाना है सामने वाले ऑडियंस को कि आप कौन हो और क्या करते हो। नहीं सॉरी, आप कौन हो 2 लाइन में समझाओ, और उसके बाद 2 लाइन में आपको ये समझाना है कि आप क्या करते हो, लोगों की कैसे हेल्प करते हो। जैसे मेरा अगर आप बायो देखोगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 20 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि 20 साल का मैं हूँ, 20 साल मेरी एज है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है अपने बारे में बताया है कि मैं क्या हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, ग्राफिक डिजाइनर, एड्स एक्सपर्ट। मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर इतनी स्किल्स हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सिंपली। फिर उसके बाद दूसरे लाइन में अगर आप आओगे तो लिखा हुआ है मैंने फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिजी स्किल्स एरिना। तो मैं डिजी स्किल्स एरिना का फाउंडर एंड सीईओ हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ। और यहाँ पे जैसे ही डिजी स्किल्स एरिना पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे कंपनी का प्लेटफॉर्म का ये पेज खुल जाता है। इसको बैक करते हैं फिर हम लोग। जो मैंने बोला था कि तीसरे चौथे लाइन में आपको समझाना होता है कि आप क्या करते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे एक अलग तरीके से लिखा हुआ है, ऑन ए मिशन टू अपग्रेड नॉर्मल्स इनटू अचीवर्स। मैं एक ऐसे मिशन के ऊपर काम करता हूँ जहाँ पे कि मैं नॉर्मल पर्सन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता हूँ, यानी कि लोगों को पैसे कमाना सिखाता हूँ। अगर इसको ध्यान से आप समझोगे तो इसका मतलब वही होता है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डॉलर का सिंबल भी लगाया हुआ है लास्ट में। तो आप ऐसे अपने बायो को सेट कर सकते हो। नीचे अगर आप जाओ तो अपने व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरा कुछ लिंक है। जैसे मान लो कि अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसको क्या चीज़ प्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं पहले से, वैसे आप चाहो तो व्हाट्सएप का लिंक यूज़ कर सकते हो। जैसे ही कोई क्लाइंट आपके उस लिंक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप में आके मैसेज कर देगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं आप एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा जहाँ से कि आपको देख सकते हो कि कैसे आप यूट्यूब का लिंक वहाँ पे लगा सकते हो। इस चीज़ को अभी बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर आते हैं हमारे हाईलाइट्स के ऊपर। पाँचवें नंबर पे आपका आता है हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स को हम लोग कैसे मैनेज करें, ये क्वेश्चन रह जाता है। तो देखो बेसिकली अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटर हो, अगर आप देखते हो मार्केटिंग करते हो कुछ, तो वहाँ पे पता है आपको आपकी अर्निंग शो करनी पड़ती है लोगों की, ताकि लोगों का ट्रस्ट बने वाला का और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स निकल पाए। तो बेसिकली आपको 5-6 हाईलाइट्स बनानी है। 5-6 हाईलाइट्स क्या क्या होनी चाहिए। पहला जो आपका हाईलाइट्स होना चाहिए वो होना चाहिए स्टूडेंट रिजल्ट। अगर आपका कोई स्टूडेंट अर्निंग जनरेट कर रहा है तो आप उस चीज़ को वहाँ पे लगा सकते हो, हाईलाइट्स स्टोरी लगा के वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो उस चीज़ को। दूसरा जो आपका चीज़ होना चाहिए वो होता है आपका अर्निंग। आप क्या अर्निंग करते हो, आप सचमुच अर्निंग करते हो कि नहीं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो वहाँ पे आपको लगा होना चाहिए। आप उसको हाईलाइट मेंटेन कर सकते हो। जो हमारा तीसरा चीज़ है वो है कंपनी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म में काम करते हो वो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, ये चीज़। जो हमारा चौथा चीज़ है वो है, बेसिकली मैं देख लेता हूँ एक बार, वो है हमारा ट्रेनिंग सेशन। आप कौन सा ट्रेनिंग में बैठते हो, सचमुच आप ट्रेनिंग, आपके प्लेटफॉर्म में ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं, ट्रेनिंग में जाके आप चीज़ों को सीखते हो, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हो। वो धीरे धीरे आपको पता चलेगी कि ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ मैं। जैसे ही आप ट्रेनिंग सीरीज में आगे बढ़ोगे वो सारी चीज़ें आपको पता होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा टीम अर्निंग। जैसे मान स्टूडेंट रिजल्ट टीम अर्निंग सेम हो गया, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा बैंक प्रूफ। बैंक प्रूफ क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप जो भी अर्निंग जनरेट करते हो वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं कि नहीं। आपका क्लाइंट अगर कोई भी देखेगा आपके प्रोफाइल को तो उसको ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इशू ये होता है कि सामने वाला पैसा तो अर्न करता है लेकिन क्या वो पैसे उसके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप एक बैंक प्रूफ का हाईलाइट बनाओ और उसमें आप वो स्टेटस स्टोरी लगाओ जिसमें कि दिखे कि आपका पैसा जो भी आप अर्न किए हो वो आपके बैंक अकाउंट में गया है, राइट। जो नेक्स्ट हमारा चीज़ है वो है एक्शन टेकर। अगर कोई भी क्लाइंट आपका कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है आपको पैसे पे करके, तो वहाँ पे आप एक्शन टेकर वाला स्टोरी लगा सकते हो। एक्शन टेकर मैंने क्या, वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कि इस पर्सन ने एक्शन लिया, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, ताकि कोई भी क्लाइंट अगर आके आपके प्रोफाइल को देखे तो उसको सारा ट्रस्ट जो है वो सारी ट्रस्ट मैंने वो आपके ऊपर ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाए और रिलेशन आपके साथ एक बहुत अच्छा बिल्ड हो और सामने वाले को लगे कि नहीं आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप लोगों को सिखा सकते हो, सामने वाले को सिखा सकते हो कि वो कैसे अर्निंग जनरेट करेगा। तो इतनी सारी हाईलाइट्स हैं जिनको कि आपको मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट आते हैं पोस्ट के ऊपर। सो बेसिकली मेरा पोस्ट देखोगे, मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर आपका 3 ठो जो भी बेटर पोस्ट है उसको आप ऊपर में पिन कर लो। वो हो सकता है कि आपके वर्क के रिगार्डिंग हो,
आपका रील्स में बहुत ज़्यादा व्यूज़ गया हो, वो चीज़ के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, मान लो कि मेरे यहाँ पे 3 फोटो है, मेरे को लगता है कि ये तीनों फोटो मेरे बेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर में पिन करके रखा हुआ है, राइट। इसमें कोई ज़्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे पिन करके रखा हुआ है। बेसिकली जब आप कोई भी फोटो वगैरह पोस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका पिक्चर का क्वालिटी है वो थोड़ा परफेक्ट हो, एक नंबर आपका पिक्चर क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग में जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो आप अगर किसी को अच्छा चीज़ शो करोगे तो सामने वाले को ट्रस्ट होगा कि नहीं सच में ये पर्सन पैसा कमाता है, तभी तो इतने ब्रांडेड जगह पे घूमता है फिरता है, ऐसा डिसेंट इतना खतरनाक खतरनाक पिक्चर क्लिक करवाता है। तो सामने वाले को ट्रस्ट दिलाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट चीज़, और आप चाहते हो कि मैं रील्स के थ्रू लीड जनरेट करूं, लीड जनरेशन आपको पता चलेगा आगे आने वाले सेशन में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि रील्स के थ्रू आप लीड जनरेशन करो तो उसके लिए आप कुछ बहुत अलग अलग तरीके के मोटिवेशनल रील्स या फिर कुछ मनी अर्निंग के रील्स यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। और आप अपने प्रोफाइल को सजाने के लिए यहाँ पे आप चाहो तो इंस्टाग्राम का रील कवर लगा सकते हो। आप जाके देख लेना कि रील कवर क्या होता है, वो चीज़ आपको पता चल जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेक मनी थ्रू इंस्टाग्राम, ये चीज़ मैंने रील का कवर लगाया हुआ है ताकि जो मेरा प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव दिखे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इंस्टाग्राम मास्टरी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि मेरा प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। ये प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। और बाकी आप चाहो तो एक मैंने ऐसा पोस्ट करो ताकि लोगों को लगे कि नहीं आप एक प्रोफेशनल पर्सन हो। जैसे मान लो कि ये मेरा फोटो है, यहाँ पे लोग देखेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं बड़े बड़े जगहों में जाके खाना पीना करता है, घूमता है फिरता है, तो यहाँ से एक प्रोफेशनलिज्म शो हो रहा है आपका, समझ रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने पोस्ट किया है। तो आप ट्राई करो कि आप अगर अच्छा क्वालिटी के फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करा रहे हो तो उस चीज़ को पोस्ट करने का ट्राई करो। ऐसी फ़ोटोज़ मत पोस्ट करो जहाँ से कि आपको लगे कि आप खुद मैंने उस लेवल से नीचे हो, तो वो चीज़ को आप प्रमोट ना करो, ठीक है। बाकी यही था आज के हमारे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के सेशन में। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए लाइक शेयर वगैरह भी कर दिया करो।